मनुष्य की प्रकृति ही पकड़ने की है। उसे हमेशा यह लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में होनी चाहिए। वह प्रेम को अपने पास बांधना चाहता है, धन को थामे रखना चाहता है, रिश्तों को कसकर पकड़ना चाहता है, सफलता को रोक कर रखना चाहता है। लेकिन जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलता चला जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिन चीजों की कीमत सबसे ज्यादा होती है, उन्हें जितना कसकर पकड़ोगे, वे उतनी जल्दी टूट जाती हैं। इसी वजह से आर्षि, साधु और मनीषी बार बार यही कहते आए हैं, छोड़ दो। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, जीवन तुम्हें सब कुछ स्वयं दे देता है। सोचो, प्रेम को ही ले लो। अगर तुम किसी को कसकर पकड़ना चाहो, यह चाहो कि वह केवल तुम्हारा ही रहे, तो तुम उसके अस्तित्व का गला घोंट देते हो। प्रेम तो स्वतंत्रता में ही खिलता है, बंधन में कभी नहीं। जब तुम उसे छोड़ देते हो, आजादी देते हो, तभी प्रेम गहराई से तुम्हारे पास लौटता है। यही जीवन का मूल नियम है। जिसे तुम छोड़ देते हो, वही सच्चे अर्थों में तुम्हारा हो जाता है। पकड़ने से हमेशा डर पैदा होता है, छोड़ने से विश्वास जन्म लेता है। ये जीवन केवल तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। अस्तित्व की अपनी लय है, अपनी गति है। जितना तुम उसमें हस्तक्षेप करोगे, उतना ही संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण कर देते हो और कहते हो, अब मैं छोड़ देता हूं, उसी क्षण तुम जीवन की धारा के साथ बहने लगते हो। और वही धारा तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देती है जहां तुम्हें होना चाहिए। यही कारण है कि ध्यान और साधना का सार यही है, छोड़ देना। जब तुम छोड़ते हो, तभी जीवन तुम्हें अपनी ओर से सब कुछ प्रदान करता है। तुम्हारी सारी पीड़ा इसी आदत से जन्म लेती है, पकड़ने की आदत से। तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हें अच्छा ही समझें। तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर हमेशा जवान बना रहे। तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे दोस्त कभी न बदलें। लेकिन बदलना ही जीवन का सबसे अटल नियम है। और जितना तुम इस नियम का विरोध करोगे, उतना ही दुखी रहोगे। जब तुम स्वीकार कर लेते हो और पकड़ छोड़ देते हो, तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें वह सब देती है जिसकी तलाश तुम बाहर की दुनिया में कर रहे थे। यह भी समझ लो कि छोड़ना का मतलब खोना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है पकड़ने की जिद छोड़ देना। जब तुम यह जिद छोड़ देते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छाओं और नियंत्रण के हिसाब से होना चाहिए, तब जीवन अपने रहस्यों को खोलना शुरू करता है। और तब तुम पाते हो कि तुम्हें उससे कहीं अधिक मिला है, जितना तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मनुष्य की प्रकृति ही पकड़ने की है। उसे हमेशा यह लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में होनी चाहिए। वह प्रेम को अपने पास बांधना चाहता है, धन को थामे रखना चाहता है, रिश्तों को कसकर पकड़ना चाहता है, सफलता को रोक कर रखना चाहता है। लेकिन जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलता चला जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिन चीजों की कीमत सबसे ज्यादा होती है, उन्हें जितना कसकर पकड़ोगे, वे उतनी जल्दी टूट जाती हैं। इसी वजह से आर्षि, साधु और मनीषी बार बार यही कहते आए हैं, छोड़ दो। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, जीवन तुम्हें सब कुछ स्वयं दे देता है। सोचो, प्रेम को ही ले लो। अगर तुम किसी को कसकर पकड़ना चाहो, यह चाहो कि वह केवल तुम्हारा ही रहे, तो तुम उसके अस्तित्व का गला घोंट देते हो। प्रेम तो स्वतंत्रता में ही खिलता है, बंधन में कभी नहीं। जब तुम उसे छोड़ देते हो, आजादी देते हो, तभी प्रेम गहराई से तुम्हारे पास लौटता है। यही जीवन का मूल नियम है। जिसे तुम छोड़ देते हो, वही सच्चे अर्थों में तुम्हारा हो जाता है। पकड़ने से हमेशा डर पैदा होता है, छोड़ने से विश्वास जन्म लेता है। यह जीवन केवल तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। अस्तित्व की अपनी लय है, अपनी गति है। जितना तुम उसमें हस्तक्षेप करोगे, उतना ही संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण कर देते हो और कहते हो, अब मैं छोड़ देता हूं, उसी क्षण तुम जीवन की धारा के साथ बहने लगते हो। और वही धारा तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देती है जहां तुम्हें होना चाहिए। छोड़ना ही प्राप्ति का मार्ग है, पकड़ना केवल हानि का कारण है। हमारी सबसे बड़ी उलझन यही है कि हमें लगता है अगर हमने पकड़ छोड़ दी तो सब कुछ खो देंगे। लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। जितना तुम कसकर पकड़ते हो,
उतना ही खोते जाते हो, और जितना छोड़ देते हो उतना ही पा लेते हो। ये उसी तरह है जैसे अगर तुम अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लो तो हवा तक नहीं रुकती, लेकिन जैसे ही हाथ खोलते हो पूरा आकाश उसमें समा जाता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम छोड़ते हो, जीवन तुम्हें अनगिनत उपहार देता है, और जब तुम कसकर पकड़ते हो तो वही जीवन तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन लेता है। छोड़ना का मतलब उदासीन होना नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन असल में छोड़ना मतलब है परवाह करना बिना नियंत्रण के, प्रेम करना बिना स्वामित्व के, जीना बिना डर के। यही असली परवाह है। जब तुम छोड़ देते हो तब तुम प्रेम को उसकी पूरी स्वतंत्रता में जीने देते हो, और तभी प्रेम अपनी गहराई में तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए जितना तुम छोड़ते हो उतना ही वास्तविक प्रेम तुम्हें प्राप्त होता है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बचपन में हम खिलौनों से चिपक जाते हैं। अगर खिलौना टूट जाए तो हम रो पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आता है कि खिलौने अस्थायी हैं। जीवन के सारे अनुभव, रिश्ते और उपलब्धियां भी ऐसे ही अस्थायी हैं। अगर तुम उनसे चिपके रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम छोड़ना सीख जाते हो तो समझ जाओ कि यही जीवन का नियम है। ये समझ तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। जब तुम छोड़ते हो तुम्हें जीवन में गहरी शांति मिलती है, क्योंकि पकड़ना हमेशा तनाव पैदा करता है। अगर तुम किसी रिश्ते को कसकर थामना चाहो तो हर समय डर रहेगा कि कहीं वह टूट न जाए। अगर तुम पैसे को पकड़ना चाहो तो हर समय चिंता बनी रहेगी कि कहीं वह चला न जाए। पकड़ना हमेशा भय पैदा करता है, लेकिन छोड़ना स्वतंत्रता देता है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम निश्चिंत हो जाते हो। यही निश्चिंतता तुम्हें सच्ची शांति देती है। समझ लो कि छोड़ने का मतलब है जीवन की धारा के साथ बहना। जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो केवल संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम बहने लगते हो वही धारा तुम्हें समुद्र तक ले जाएगी। छोड़ना मतलब भरोसा करना है कि जीवन जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे सही क्या है। जब तुम यह भरोसा कर लेते हो तो जीवन तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। यही समर्पण है और यही मुक्ति है। पकड़ने से कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि पकड़ने की प्रवृत्ति ही असंतोष है। जितना अधिक पकड़ोगे उतनी ही भूख बढ़ती रहती है। लेकिन छोड़ने से संतोष आता है, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हें वास्तव में कुछ हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। यही अनुभव ध्यान का है। ध्यान में तुम विचार, भावनाएं, इच्छाएं सभी छोड़ देते हो, और तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम पहले से ही पूर्ण थे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि प्राप्ति हमेशा त्याग से होती है। जितना तुम पकड़ते हो उतना खाली रहते हो, जितना छोड़ते हो उतना ही भरते हो। यही विरोधाभास जीवन का सत्य है। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें वह चीजें मिलने लगती हैं जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया है। पकड़ना रास्ता बंद करता है, छोड़ना रास्ता खोल देता है। छोड़ना अहंकार को गिराना है, पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे, लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तुम पहली बार विनम्र बनते हो, और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे जीवन की कृपा बहती है। जो छोड़ देता है उसके पास सब कुछ आ जाता है, क्योंकि अब उसके भीतर खालीपन है, और वही खालीपन जीवन की कृपा को आमंत्रित करता है। सोचो, अगर तुमने हाथ में पत्थर कसकर पकड़ रखा है तो फूल कैसे पकड़ोगे? पहले पत्थर छोड़ना होगा, तभी फूल अपने आप तुम्हारे हाथों में आएगा। यही जीवन का नियम है। तुमने अपने भीतर इच्छाओं, लालसाओं, भय और मोह के पत्थर पकड़ रखे हैं, और तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हें प्रेम, शांति और आनंद के फूल दे। यह तभी संभव है जब पहले तुम पत्थर छोड़ दोगे। असली छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक समझ है। यह तब घटित होता है जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि पकड़ना ही तुम्हारे दुख का मुख्य कारण है, और जब यह समझ भीतर उतरती है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुमसे कोई छीनता नहीं, तुम स्वयं छोड़ देते हो।
और जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर से एक भारी बोझ उतर जाता है। छोड़ना मतलब भरोसा करना है कि जीवन जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे सही क्या है। जब तुम यह भरोसा कर लेते हो, तो जीवन तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। यही समर्पण है और यही मुक्ति है। पकड़ने से कभी संतोष नहीं मिलता, क्योंकि पकड़ने की प्रवृत्ति ही असंतोष है। जितना अधिक पकड़ोगे, उतनी ही भूख बढ़ती रहती है। लेकिन छोड़ने से संतोष आता है, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हें वास्तव में कुछ हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। यही अनुभव ध्यान का है। ध्यान में तुम विचार, भावनाएं, इच्छाएं सभी छोड़ देते हो, और तभी तुम्हें समझ आता है कि तुम पहले से ही पूर्ण थे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि प्राप्ति हमेशा त्याग से होती है। जितना तुम पकड़ते हो, उतना खाली रहते हो। जितना छोड़ते हो, उतना ही भरते हो। यही विरोधाभास जीवन का सत्य है। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें वह चीजें मिलने लगती हैं जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया है। पकड़ना रास्ता बंद करता है, छोड़ना रास्ता खोल देता है। छोड़ना अहंकार को गिराना है, पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे, लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जब तुम अहंकार छोड़ते हो, तुम पहली बार विनम्र बनते हो, और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे जीवन की कृपा बहती है। असली छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक समझ है। यह तब घटित होता है जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि पकड़ना ही तुम्हारे दुख का मुख्य कारण है। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुमसे कोई छीनता नहीं, तुम स्वयं छोड़ देते हो। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर से एक भारी बोझ उतर जाता है। तुम हल्के हो जाते हो, और उसी हल्केपन में जीवन तुम्हें सब कुछ दे देता है। जब तुम छोड़ते हो, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम कभी वास्तव में खाली नहीं हो सकते। डर यह है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ दी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, खोखला हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम सचमुच छोड़ते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही एक अपार भंडार मौजूद है। वही प्रेम, वही शांति, वही आनंद जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे थे, वह सब पहले से तुम्हारे भीतर था। पकड़ते हुए तुम केवल उस दरवाजे को बंद किए बैठे थे। जैसे ही तुम छोड़ते हो, वह दरवाजा खुल जाता है और भीतर का खजाना बहने लगता है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, छोड़ दो, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मनुष्य का स्वभाव नियंत्रण की चाहत का है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसकी पकड़ में रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन नियंत्रण केवल एक भ्रम है। जीवन कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल बदल जाएगा। जो रिश्ते आज तुम्हारे हैं, वे कल किसी और रूप में बदल सकते हैं। यही परिवर्तन जीवन का नियम है। मनुष्य का स्वभाव नियंत्रण की चाहत का है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसकी पकड़ में रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन नियंत्रण केवल एक भ्रम है। जीवन कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल बदल जाएगा। जो रिश्ते आज तुम्हारे हैं, वे कल किसी और रूप में बदल सकते हैं। यही परिवर्तन जीवन का नियम है। जब तुम पकड़ने की जिद छोड़ देते हो, तुम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेते हो। अब तुम उसके खिलाफ नहीं लड़ते, तुम उसके साथ बहते हो, और उसी सहजता में जीवन तुम्हें शांति देता है। छोड़ना केवल बाहरी वस्तुओं या रिश्तों को नहीं छोड़ना है। असली छोड़ना भीतर के अहंकार को छोड़ना है। अहंकार हमेशा कहता है, यह मेरा है, यह मेरे बिना नहीं हो सकता। यही पकड़ तुम्हें दुख देती है। जब तुम कहते हो, यह मेरा है, तो डर हमेशा बना रहता है कि कहीं यह छिन न जाए, और वही डर तुम्हारी शांति को नष्ट कर देता है। लेकिन जब तुम अहंकार छोड़ देते हो और कहते हो, कुछ भी मेरा नहीं है, सब जीवन का है, तब तुम्हारे भीतर से एक भारी बोझ उतर जाता है। अब तुम किसी चीज से चिपके नहीं रहते, और वही खालीपन जीवन की कृपा को आमंत्रित करता है। यह अनुभव रिश्तों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे पकड़ने की कोशिश करते हो,
तो प्रेम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन जब तुम उसे छोड़ देते हो, उसे स्वतंत्रता देते हो, तो प्रेम और गहरा हो जाता है, क्योंकि प्रेम केवल स्वतंत्रता में सांस लेता है। इसलिए छोड़ना ही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिसने सचमुच छोड़ दिया, वही वास्तव में प्रेम कर सकता है। वही प्रेम उसके पास वापस लौटता है। यही विरोधाभास है। पकड़ोगे तो खो दोगे, छोड़ोगे तो पाओगे। छोड़ना एक साहस है। साधारण मनुष्य हमेशा पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर होता है। लेकिन जिसने छोड़ दिया, उसने साहस का सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने कहा, अब मैं जीवन पर भरोसा करता हूं। जो होना है वही होगा। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, किसी को बांधूंगा नहीं। और इस भरोसे में जो हल्कापन आता है, वही भीतर से तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। यही साहस ध्यान की ओर ले जाता है। यही साहस मुक्ति का द्वार है। जब तुम छोड़ते हो, तुम अनुभव करते हो कि जीवन अपने आप चल रहा है, तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना भी। सूरज उगते हैं, फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं, तत्व बदलते हैं, सब अपने स्वाभाविक क्रम में। अगर प्रकृति इतनी सहजता से चल रही है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें हर चीज पकड़ कर रखना है? जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम जीवन की धारा को छोड़ देते हो। और तभी तुम्हें अनुभव होता है कि तुम उसी धारा का हिस्सा हो, अलग नहीं। छोड़ना मतलब विश्वास करना है कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। पकड़ना यह मान लेना है कि मुझे खुद सब करना होगा, वरना सब गलत हो जाएगा। यही अहंकार है। लेकिन जब तुम विश्वास के साथ छोड़ देते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। इस भरोसे से तुम्हें भीतर से निडरता मिलती है। यही निडरता तुम्हें मुक्त करती है। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को भी छोड़ना है। हम हमेशा चाहते रहते हैं, यह चाहिए, वह चाहिए, और जितना हम चाहते हैं, उतना ही बेचैन रहते हैं। लेकिन जब तुम इच्छाओं को छोड़ देते हो, तब तुम्हें वही चीज मिलती है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। इच्छा कभी संतोष नहीं देती, वह हमेशा और मांग पैदा करती है। लेकिन जब तुम इच्छाओं को त्याग देते हो, तो जीवन तुम्हें संतोष प्रदान करता है। यही संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। छोड़ना जीवन के साथ नाचने जैसा है। जब जीवन हंसाए, तुम हंसो। जब जीवन रुलाए, तुम रो। लेकिन ये मत सोचो कि यह पल हमेशा रहना चाहिए। पकड़ यही है जो तुम्हें पीड़ा देती है। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हर क्षण बदलने वाला है। जब तुम इस बदलते नृत्य के साथ सामंजस्य बैठाते हो, तब जीवन का रस तुम्हें प्राप्त होता है। यह बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। और अंततः यही छोड़ना है, जीवन की सबसे सुंदर कला। ध्यान का अर्थ यही है कि तुम विचारों को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। और जब तुम यह सब छोड़ देते हो, तुम्हारे भीतर मौन उतरता है। यही मौन तुम्हें सब कुछ दे देता है। शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति। जब तुम छोड़ देते हो, सब मिल जाता है। जीवन का यह सबसे गहरा सत्य केवल शब्दों में नहीं है, यह अनुभव से समझ आता है। और यह अनुभव तब घटित होता है जब तुम सचमुच छोड़ देते हो। तुम महसूस करते हो कि जीवन तुम्हें वही सब दे रहा है जिसकी तुम्हें असली आवश्यकता थी। तुम खाली होकर भर जाते हो, तुम छोड़कर पा लेते हो। यही जीवन का रहस्य है, यही ध्यान का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है। जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा बिना पकड़ के आती हैं। प्रेम को ही देख लो, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह टूट जाएगा। आनंद को देखो, क्या उसे संग्रह कर सकते हो? अगर रोकने की कोशिश करोगे तो वह समाप्त हो जाएगा। सुगंध को देखो, क्या उसे मुट्ठी में कैद कर सकते हो? अगर कोशिश करोगे तो वह मिट जाएगी। ये सब अनुभव तभी संभव है जब तुम चीजों को खुला छोड़ते हो, स्वतंत्र रहने देते हो। यही जीवन का नियम है। जितना छोड़ोगे उतना ही पाओगे, जितना कसोगे उतना ही खो दोगे। यही कारण है कि छोड़ना एक कला है, जीने की सबसे सुंदर कला। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। जब तुम छोड़ते हो, तुम अपने डर से जीत जाते हो, अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हो, अपनी इच्छाओं की दास्ता से मुक्त हो जाते हो। यही सच्ची जीत है।
छोड़ना हमें अहंकार से भी मुक्त करता है। अहंकार हमेशा कहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। यही अहंकार हमें लगातार पीड़ा देता है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, तुम स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, बल्कि अपनी धारा में बहता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। कोई रिश्ता, कोई उपलब्धि, कोई पीड़ा, कोई सुख, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो केवल दर्द ही मिलता है। लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तब समझ आता है कि अस्थायी होना ही जीवन की सुंदरता है। जो सचमुच छोड़ना जान गया, उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि अब उसके लिए हार या जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है, और यही स्वीकार असली विजय है। जब तुम छोड़ते हो, तुम्हारे भीतर खालीपन आता है। यही खालीपन जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आमतौर पर लोग खालीपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि खाली होना मतलब शून्य होना, लेकिन असल में खालीपन ही सब कुछ पाने का दरवाजा है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे भीतर अहंकार गिर जाता है। यही अहंकार का गिरना ध्यान है। यही अहंकार का गिरना मुक्ति है। और यही मुक्ति तुम्हें सब कुछ देती है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। जैसे बर्तन खाली होने पर ही उसमें पानी डाला जा सकता है, कमरा खाली होने पर ही उसमें रोशनी भर सकती है, और मन खाली होने पर ही उसमें परमात्मा प्रवेश करता है। इसलिए खालीपन से मत डरो। यही खालीपन तुम्हें भर देता है और सब कुछ देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोड़ना सबसे बड़ी जीत है। जब तुम छोड़ते हो, तुम अपने डर से जीत जाते हो, अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हो, अपनी इच्छाओं की दासता से मुक्त हो जाते हो। यही सच्ची जीत है। जो सचमुच छोड़ना जान गया, उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि अब उसके लिए हार या जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है, और यही स्वीकार असली विजय है। जब तुम छोड़ते हो, तुम्हारे भीतर खालीपन आता है। यही खालीपन जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आमतौर पर लोग खालीपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि खाली होना मतलब शून्य होना, लेकिन असल में खालीपन ही सब कुछ पाने का दरवाजा है। जैसे बर्तन खाली होने पर ही उसमें पानी डाला जा सकता है, कमरा खाली होने पर ही उसमें रोशनी भर सकती है, और मन खाली होने पर ही उसमें परमात्मा प्रवेश करता है। इसलिए खालीपन से मत डरो। यही खालीपन तुम्हें भर देता है और सब कुछ देता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। कोई रिश्ता, कोई उपलब्धि, कोई पीड़ा, कोई सुख, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो केवल दर्द ही मिलता है, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तब समझ आता है कि अस्थायी होना ही जीवन की सुंदरता है। फूल इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वह मुरझाने वाले हैं। सूर्योदय इसलिए अद्भुत है क्योंकि वह जल्दी ढल जाएगा। जीवन का हर क्षण अनमोल है क्योंकि वह स्थायी नहीं है। छोड़ना का अर्थ है इस अनमोल क्षण को पकड़ने की जिद छोड़कर पूरी तरह जीना। छोड़ना हमें अहंकार से भी मुक्त करता है। अहंकार हमेशा कहता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। यही अहंकार हमें लगातार पीड़ा देता है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, तुम स्वीकार करते हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, बल्कि अपनी धारा में बहता है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे भीतर अहंकार गिर जाता है। यही अहंकार का गिरना ध्यान है। यही अहंकार का गिरना मुक्ति है, और यही मुक्ति तुम्हें सब कुछ देती है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। जब तुम छोड़ते हो, तुम्हें भीतर हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बोझ हटा दिया हो। यह बोझ वास्तव में तुम्हारा ही बनाया हुआ था, इच्छाओं, अपेक्षाओं, भय और लालसाओं का। और जैसे ही तुम इसे छोड़ते हो, तुम उड़ने लगते हो। यही हल्कापन ही ध्यान है। यही हल्कापन तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जो भारी है वह नीचे गिरता है, और जो हल्का है वही ऊपर उठता है। छोड़ना वही पंख है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। छोड़ना हमें रिश्तों में भी गहराई देता है। जब हम किसी को कसकर पकड़ते हैं तो हम उसे खोने लगते हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, तो वह और गहराई से हमारे पास आता है। स्वतंत्रता ही प्रेम का आधार है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं, केवल कैद है।
इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वह छोड़ना जानता है। वही व्यक्ति कह सकता है, तुम जाओ या रुको, मैं दोनों में तुम्हें प्रेम करता हूं। यही छोड़ना है और यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। ऊंचा रूप छोड़ना हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ी हानि मानते हैं। हमें लगता है कि यह सब कुछ छीन लेगी, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की हर चीज अस्थाई है। अस्थाई को छोड़ना ही जीवन का नियम है। मृत्यु केवल अंतिम छोड़ना है। जो छोटे छोटे छोड़ने सीख चुके हैं, इच्छाओं, लालसाओं, अहंकार, उनके लिए मृत्यु भी सहज घटना बन जाती है, और तब मृत्यु भी शांति का अनुभव कराती है। छोड़ना केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। भीतर भी हम कई बातें पकड़ कर रखते हैं। पुराने दुख, पुराने आघात, पुराने अनुभव। इन्हीं को पकड़कर हम वर्तमान में जी नहीं पाते। जो भारी है वह नीचे गिरता है, और जो हल्का है वही ऊपर उठता है। छोड़ना वही पंख है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। छोड़ना हमें रिश्तों में भी गहराई देता है। जब हम किसी को कसकर पकड़ते हैं तो हम उसे खोने लगते हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, तो वह और गहराई से हमारे पास आता है। स्वतंत्रता ही प्रेम का आधार है। अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं, केवल कैद है। इसीलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वह छोड़ना जानता है। वही व्यक्ति कह सकता है, तुम जाओ या रुको, मैं दोनों में तुम्हें प्रेम करता हूं। यही छोड़ना है और यही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। छोड़ना हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ी हानि मानते हैं। हमें लगता है कि यह सब कुछ छीन लेगी, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की हर चीज अस्थाई है। अस्थाई को छोड़ना ही जीवन का नियम है। मृत्यु केवल अंतिम छोड़ना है। जो छोटे छोटे छोड़ने सीख चुके हैं, इच्छाओं, लालसाओं, अहंकार, उनके लिए मृत्यु भी सहज घटना बन जाती है, और तब मृत्यु भी शांति का अनुभव कराती है। छोड़ना केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। भीतर भी हम कई बातें पकड़ कर रखते हैं। पुराने दुख, पुराने आघात, पुराने अनुभव। इन्हीं को पकड़कर हम वर्तमान में जी नहीं पाते। जब तुम छोड़ते हो, यह सब पुराना बोझ गिर जाता है, तभी तुम वर्तमान में जीना शुरू करते हो। यही कारण है कि ध्यान की पहली शर्त है, भीतर की पकड़ छोड़ दो, पुराना बोझ छोड़ दो, तभी नया खिलता है। तभी जीवन का फूल तुम्हारे भीतर खिलता है। अंततः छोड़ना कोई तकनीक नहीं है जिसे अभ्यास किया जाए। ये एक समझ है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है। यह तब घटित होता है जब तुम देखो कि पकड़ना ही दुख का कारण है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। तुमसे कोई छीनता नहीं, तुम स्वयं छोड़ देते हो। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर शांति का सागर उतर आता है। तुम अनुभव करते हो कि सब कुछ वास्तव में पहले से तुम्हारे पास था। केवल पकड़ने के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। यही इस वाक्य का सत्य है। जब तुम छोड़ देते हो, सब मिल जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का असली खजाना अदृश्य है। जिसे हम आंखों से पकड़ना चाहते हैं वह हमेशा खो जाता है। धन, वस्तुएं, संबंध, उपलब्धियां सब क्षणिक हैं, लेकिन जब तुम इन्हें छोड़ देते हो तब तुम अदृश्य को पाना शुरू करते हो। शांति, करुणा, प्रेम, ध्यान, ये सभी पकड़कर नहीं पाए जा सकते। इन्हें केवल खुलकर छोड़कर ही पाया जा सकता है। जैसे आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन वही आकाश सबको समेटे हुए है। जब तुम छोड़ते हो, तुम्हारे भीतर आकाश फैलता है। यही आकाश तुम्हें वह सब देता है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। जब तुम छोड़ते हो, तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि जीवन जीतने का तरीका हार मानना है। यह विरोधाभास है। जितना तुम जीतने की कोशिश करते हो, उतना ही जीवन तुम्हें पराजित करता है। लेकिन जब तुम कहते हो, अब मैं हार मानता हूं, अब मैं पकड़ना छोड़ता हूं, तब जीवन तुम्हें विजय बना देता है। क्योंकि अब तुम धारा के खिलाफ नहीं जा रहे, अब तुम धारा के साथ बह रहे हो। यही सरेंडर, यही समर्पण जीवन की सबसे बड़ी जीत है। छोड़ना हमें वर्तमान में टिकना सिखाता है। पकड़ हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। यह मेरे पास रहे, कल ना खो जाए। या अतीत से, वह मेरे पास था,
उसे मैं छोड़ नहीं पा रहा। यही पकड़ तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो, तुम वर्तमान में लौट आते हो, तब यह क्षण पर्याप्त हो जाता है। और यही वर्तमान जीवन का असली खजाना है, क्योंकि अतीत और भविष्य केवल कल्पना है, केवल यह क्षण सत्य है। जब तुम छोड़ते हो, तुम महसूस करते हो कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप बिना स्वामित्व का होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है तुम मेरे हो, केवल मेरे। लेकिन यह पकड़ है, यह प्रेम नहीं। प्रेम तब खिलता है जब उसमें स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता तभी संभव है जब तुम छोड़ दो। जब तुम सचमुच छोड़ते हो, प्रेम गुलामी से नहीं, समर्पण से भरा होता है। वही प्रेम सबसे गहरा और सच्चा होता है। छोड़ना हमें कृतज्ञता सिखाता है। जब तुम पकड़ते हो तो हमेशा और की मांग करते हो, कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो हर उस चीज के लिए आभारी हो जाते हो जो तुम्हारे पास है। तुम देखते हो कि यह क्षण भी कितना अद्भुत है, यह सांस कितनी अनमोल है। यही कृतज्ञता तुम्हें भीतर से भर देती है। और जब तुम भर जाते हो तो किसी चीज की तलाश नहीं रहती। तब जीवन अपने आप तुम्हें और देता है। छोड़ना तुम्हें मृत्यु के सामने भी शांत बनाता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ी हानि मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक और छोड़ना है। और जब वह उसे छोड़ देता है तो मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती। वह इसे जीवन का एक उत्सव मान लेता है। उसने पहले ही अपने भीतर पकड़ छोड़ दी है, इसलिए मृत्यु भी उसे कुछ नहीं छीन सकती। यही कारण है कि संत लोग मृत्यु के समय भी मुस्कुराते हैं। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। जब तुम छोड़ते हो, तुम अपने भीतर छिपे स्रोत से जुड़ते हो। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो असुरक्षा मिलेगी। लेकिन जब तुम छोड़ते हो, तुम भीतर की उस स्थिरता से जुड़ते हो जो कभी नहीं बदलती। यही स्थिरता तुम्हारा असली घर है। यही तुम्हें शांति देती है, और यही तुम्हें एहसास कराती है कि तुम्हें वास्तव में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं थी। तुम पहले से ही पूर्ण थे। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। जितना पकड़ते हो उतना खोते हो, जितना छोड़ते हो उतना पाते हो। यह विरोधाभास केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव तभी होता है जब तुम सचमुच छोड़ते हो। यह एक छलांग है, एक भरोसा है। और जब तुम यह छलांग लगाते हो, जीवन तुम्हें थाम लेता है। तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही तुम्हारे पास था। छोड़ना तुम्हें भीतर से हल्का बना देता है। पकड़ हमेशा बोझ है, और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता। जब तुम छोड़ते हो, तुम पंख की तरह हल्के हो जाते हो। यही हल्कापन तुम्हें आकाश में उड़ने देता है। यही हल्कापन तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यही हल्कापन तुम्हें ध्यान, मौन और समाधि तक पहुंचाता है। जो भारी है वह नीचे गिरता है, और जो हल्का है वही ऊपर उठता है। इसलिए छोड़ना ही ऊंचाई का मार्ग है। जब तुम छोड़ते हो, तुम अनुभव करते हो कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। पकड़ने से लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना पड़ता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो, तुम्हें पता चलता है कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में था। सिर्फ तुम्हारा डर ही यह महसूस कराता था कि जीवन कठिन है। लेकिन जब डर गिर जाता है, जीवन एक मित्र बन जाता है। यह अनुभव तुम्हें गहरी शांति और आनंद देता है। छोड़ना ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई क्रिया है, बैठना, आंखें बंद करना, श्वास देखना। लेकिन ध्यान का असली अर्थ है छोड़ना। विचारों को छोड़ना, इच्छाओं को छोड़ना, पकड़ को छोड़ना। और जब तुम छोड़ते हो तो ध्यान अपने आप घटित होता है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, यह केवल छोड़ने की चीज है। जब तुम छोड़ते हो, मौन तुम्हें घेर लेता है। यही मौन तुम्हें सब कुछ दे देता है। शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति। छोड़ना आलस्य नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर छोड़ दिया तो निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन छोड़ना मतलब बिना आसक्ति के सक्रिय होना। तुम अपना काम करते हो, लेकिन परिणाम छोड़ देते हो। यही कर्मयोग है। यही गीता का संदेश है। यही असली सक्रियता है। क्योंकि अब तुम्हारा काम बोझ नहीं है, बल्कि आनंद है। और यह आनंद तभी आता है जब तुम परिणाम की पकड़ छोड़ देते हो। जब तुम छोड़ते हो,
तुम भीतर से इतने गहरे हो जाते हो कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग तुम्हें कुछ दें या ना दें, तुम शांत रहते हो। लोग तुम्हें सराहें या आलोचना करें, तुम संतुलित रहते हो। क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर पर आधारित नहीं है, तुम्हारा केंद्र भीतर है। और यही भीतर की जड़ता तब आती है जब तुम बाहर की पकड़ छोड़ देते हो। यही भीतर का संतुलन तुम्हें अडिग बनाता है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बचपन में हम सभी चीजों से चिपकते हैं, बड़े होने पर भी यही करते रहते हैं। बस खिलौनों की जगह रिश्ते और उपलब्धियां आ जाती हैं। असली परिपक्वता तब आती है जब हम समझते हैं कि पकड़ना व्यर्थ है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं और यह परिपक्वता आती है, तब हमारे जीवन में गहरी शांति, गहरा संतोष और गहरी स्वतंत्रता आती है। यही आत्मा की परिपक्वता है। अंततः यह वाक्य पूर्ण सत्य है। जब तुम छोड़ते हो, सब मिल जाता है।